Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is second part of the second lecture of alcohols, phenols and ethers, and here we will discuss comparison of acidity of phenol, alcohol and carboxylic acid. अब यहाँ पर हम फिनोल की फिनोल फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली, और उसकी एसिडिटी को हम अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कंपेयर करने वाले हैं. ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसको आपने अंडरस्टैंड भी करना है और इसको अटेम्प्ट कैसे करना है वो भी आपने नोट डाउन करना है. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ सबसे पहले यहाँ पर हमने ऑर्डर लिख लिया कि फिनोल्स आर carboxylic acids are more acidic than phenol and phenols are more acidic than alcohols. ओके, और अकॉर्डिंग टू देयर pKa वैल्यूज़ भी हमें ये चीज़ प्रूव हो रही है, क्योंकि pKa वैल्यू जितनी लेस होगी उतना ही Ka की वैल्यू स्ट्रॉन्गर होगी, ज़्यादा होगी, और Ka की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हमारे पास स्ट्रॉन्गर एसिड होगा. ठीक है, तो यहाँ पर pKa वैल्यू कार्बोक्सिलिक एसिड की लेस है, दैट्स व्हाई इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड. अब बेसिकली स्टूडेंट्स, एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स, यानी दो फैक्टर्स हैं जिन पे एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है. ईज ऑफ डोनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेसिस. अब इसका क्या मतलब है कि जितना इजीली कोई भी स्पीशी अपना प्रोटॉन डोनेट करेगी वो स्ट्रॉन्गर एसिड बिहेव करेगी, और प्रोटॉन डोनेट करने के बाद अगर दो स्पीशीज़ हैं वो प्रोटॉन इजीली डोनेट कर रही हैं, लेकिन डोनेट करने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बनती है, क्योंकि देखिए हमारे पास कोई भी एसिड है, ये जनरल एसिड लिख लिया मैंने, ठीक है. आफ्टर डोनेशन ऑफ प्रोटॉन इट विल फॉर्म एनाइन बनाएगा, और ये हमारे पास एसिड है. ठीक है, और एसिड आफ्टर डोनेशन ऑफ प्रोटॉन कॉन्जुगेट बेस बनाता है. तो ये कॉन्जुगेट बेस जो है इसकी स्टेबिलिटी जो है वो डिसाइड करेगी, जो है अगर जिस भी मॉलिक्यूल की, जिस भी स्पीशी की जो है वो हमारे पास कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगी उतना ही वो ज़्यादा अच्छा एसिड होगा. ठीक है, एंड नाउ द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस डिपेंड्स ऑन फर्दर थ्री फैक्टर्स. रेजोनेंस, ठीक है, अगर हमारे पास कॉन्जुगेट बेस जो है वो रेजोनेंस शो कर रही है ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी, और रेजोनेंस अगर शो कर रही है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर हम चेक करेंगे और वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी, इक्विवेलेंट होती हैं बिल्कुल एक जैसी. ठीक है, तो वो फर्दर बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी कॉन्जुगेट बेस. और लास्ट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स डिसाइड करेंगे कि वो कॉन्जुगेट बेस को जो है वो स्टेबलाइज कर रहे हैं या डीस्टेबलाइज कर रहे हैं. ठीक है, तो हमारे पास जो कॉन्जुगेट बेसिस होती हैं वो मोस्टली जो है वो हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ होती हैं. ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन डोनेट करने के बाद वो एनाइन बनाती हैं. तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच होंगे, ठीक है, इस कॉन्जुगेट बेस के साथ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स विथड्रॉ करेंगे, तो वो इसको बहुत ज़्यादा स्टेबल बना रहे होंगे. ठीक है, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज को वो कम कर रहे हैं. तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स विल मेक कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो है वो इसको लेस स्टेबल बना रहे होंगे. ठीक है, तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लिया है. अब हमने इसको अटेम्प्ट कैसे करना है उसको हम देख लेते हैं. अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनोल. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनोल, व्हाई? अब हमने इसको अटेम्प्ट कैसे करना है. कार्बोक्सिलिक एसिड आफ्टर डोनेशन ऑफ प्रोटॉन फॉर्म कार्बोक्सिलेट आइन. ठीक है, यानी जो कॉन्जुगेट बेस है उसका नाम है कार्बोक्सिलेट आइन, और उसको आपने ड्रॉ करना है. ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अपना प्रोटॉन डोनेट करने के बाद इसने कार्बोक्सिलेट आइन बना दिया है. ठीक है, अब हमने इसकी स्टेबिलिटी बतानी है. दिस कार्बोक्सिलेट आइन बिकम्स मोर स्टेबल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एज कम्पेयर टू फिनोल. मीन्स के ये जो हमारे पास कार्बोक्सिलेट आइन है ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है, जिसकी वजह से ये मोर स्टेबल हो जाता है एज कम्पेयर टू फिनोल. यानी फिनोल भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है लेकिन उसकी स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं होती. ठीक है,
यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं कि ये हमारे पास जो कार्बोक्सिलेट आयन है, ठीक है, अगर ये अपना ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डोनेट करता है, ठीक है, तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे, तो इस वजह से ये अपना पाई बॉन्ड ब्रेक कर देगा और इसकी वजह से ये CO नेगेटिव और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये दोनों बिल्कुल एक जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए R के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, ठीक है, इधर भी यही है, R के साथ कार्बन, कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, ठीक है, ये तो बिल्कुल एक जैसे स्ट्रक्चर्स हैं। That's why they are called equivalent resonating structures, ठीक है। और आप इसी को फिनोल को कैसे लिखेंगे? फिनोल आफ्टर डोनेशन ऑफ प्रोटॉन फॉर्म फिनोलेट आइन। अब आप यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ये फिनोल है और ये प्रोटॉन डोनेट करने के बाद इसने क्या बना दिया? फिनोलेट आइन बना दिया, ठीक है। अब फिनोलेट आइन जो है वो क्या कर रहा है? उसका एनाइन किस तरह से लेस स्टेबल है। दिस फिनोलेट आइन बिकम्स लेस स्टेबल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपने ज़रूर लिखना है कि आप किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं इसको, ठीक है, क्योंकि आप फिनोल को जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कंपेयर करेंगे वो डिफरेंट आएगा, ठीक है, और अगर फिनोल को अल्कोहल के साथ करेंगे तो डिफरेंट। तो यहाँ पे एज कंपेयर टू आपने जरूर लिखना है कि आप किसके साथ कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। फिनोलेट आयन बिकम्स लेस स्टेबल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास फिनोल की नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ये हमने 16 चैप्टर में ऑर्थो, मेटा एंड पैरा डायरेक्टर जो टॉपिक था उसमें डिटेल में पढ़ लिया था कि ये किस तरीके से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं। तो यहाँ पर मैंने ये फिनोलेट आयन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डोनेट करवाए हैं, देखें बेंजीन रिंग को, तो ये किस तरीके से पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहा है और हमें जो है वो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे, पैरा पे और फिर ऑर्थो पे मिलता है, ठीक है। इन तमाम स्ट्रक्चर्स को देख लें तो सब स्ट्रक्चर्स बिल्कुल एक जैसी नहीं है, ठीक है। इन पे देखें ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन है, इस पे पैरा पर पोजीशन पर है, इन दो पे ऑर्थो पोजीशन पर है, तो ये सब की सब इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स नहीं हैं, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो हैं लेकिन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं हैं। अब इस पूरे होल क्वेश्चन को आपने एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है उसको देख लें। दो पॉइंट्स आपने हर उसके मॉलिक्यूल के लिखने हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 पॉइंट्स लिखे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड आफ्टर डोनेशन ऑफ प्रोटॉन, उसने कार्बोक्सिलेट आयन बनाया है और ये किस तरीके से मोर स्टेबल है ये आपने बताया है। देखिए इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये लेस स्टेबल है ड्यू टू नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो कोशिश करें कि जिस तरीके से ये नोट्स मेकिंग में बता रही हूँ कि आपने अलग से किसी मतलब कलर्ड जो है वो मार्कर जो भी यूज़ करें, ब्लैक या ब्लू जो भी आपको अलाउड है एग्जाम्स में, तो उससे आप ये लिखें, ठीक है। बॉल पॉइंट से अगर आप बाकी सारी एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं तो ये जो इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं ये मार्कर से लिखा करें, ठीक है, इस तरीके से। और ये स्ट्रक्चर्स आपने ज़रूर ड्रॉ करनी है ये, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि फिनोल कैसे ज़्यादा एसिडिक हुए अल्कोहल से? तो इसमें भी हमने वही बताना है कि फिनोल आफ्टर डोनेशन ऑफ प्रोटॉन फॉर्म फिनोलेट आइन, और यहाँ पर हमने देखें प्रोटॉन डोनेट करने के बाद फिनोलेट आइन बना दिया। अब फिनोलेट आइन देखें, सबसे पहले हमने स्टार्ट में ही डिसाइड कर लेना है कि कौन ज़्यादा एसिडिक है। तो फिनोल ज़्यादा एसिडिक है और वो रीज़न भी हमें खुद पहले पता होनी चाहिए। फिनोल्स में रेजोनेंस होती है और अल्कोहल्स में रेजोनेंस नहीं होती, ठीक है। तो इन दोनों का रेजोनेंस का आपस में डिफरेंस है। तो हमने क्या करना है कि अब फिनोलेट आइन, this phenolate ion becomes more stable due to resonance as compared to alcohol। तो हाँ, यहाँ पर हमने कोई रेजोनेटिंग इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का नहीं बताया, क्योंकि एक जो है फिनोल जो है मॉलिक्यूल वो रेजोनेंस शो कर रहा है और दूसरा शो ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो हमने सिंपल कहना है कि एक में रेजोनेंस हो रही है और एक में नहीं हो रही। तो ये देखिए हमने यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना दी। देन अल्कोहल्स का क्या बताना है? अल्कोहल आफ्टर डोनेशन ऑफ प्रोटॉन फॉर्म एल्क ऑक्साइड आइन, ठीक है। ये कॉन्जुगेट बेस एल्क ऑक्साइड आइन बनती है, यहाँ पर हमने ये बना दिया। और फिर हमने बताना है कि दिस एल्क ऑक्साइड आइन बिकम्स लेस स्टेबल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रेजोनेंस एज कंपेयर टू फिनोल, ठीक है। तो प्रॉपर्ली हमने इसको लिख लिया है। अब इसको अब आपने ये देखें एल्क ऑक्साइड आइन लिखा और उसके साथ लिखा है कि नो रेजोनेंस, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं हो रही, ठीक है। तो इसको आपने एग्जाम में ऐसे अटेम्प्ट करना है। ये देखें
फिनोल के भी 2 पॉइंट्स लिखे हैं, अल्कोहल के भी 2 पॉइंट्स लिखे हैं। अब ये देखें, देखते साथ जो है वो पता चल रहा है कि फिनोल में जो है वो रेजोनेंस हो रही है और अल्कोहल्स में रेजोनेंस एब्सेंट है, और आपने रेजोनेंस भी शो की हुई है और इसमें लिखा हुआ है नो रेजोनेंस, और फिनोलेट आइन और एल्कोक्साइड आइन भी ड्रॉ किया हुआ है। तो इस तरह से प्रॉपर अटेम्प्टेशन करने से जो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम ईथर्स फंक्शनल ग्रुप को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू फिनोल फंक्शनल ग्रुप, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स। थैंक यू।